सो गाइस आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे आर्टिकल्स ए एंड द की। अब किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो रियली आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एंड द, लेकिन आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ए और एन की, जो कि हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे ए और एन। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ये फिलअप्स हैं, इनमें हमें ए और एन को फिल करना है। लेकिन ए और एन को फिल करने से पहले इसके रूल को जान लीजिए, रूल समझ लीजिए कि कब हमें ए का यूज़ करना है, कब हमें एन का यूज़ करना है। चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो गाइस देखिए, ए और एन का हिंदी मतलब होता है एक। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ए का मतलब भी होता है एक और एन का मतलब भी होता है एक, और इन दोनों का यूज़ करता है किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर के साउंड पर। जी हाँ, किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर के साउंड पर डिपेंड करता है कब हमें ए लगाना है, कब हमें एन लगाना है। तो चलिए इसके रूल को जान लेते हैं। मैं आपको जो रूल बताने वाला हूँ वो 100% काम करता है। बहुत शॉर्ट ट्रिक मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, जो कि कभी गलती नहीं होगी। तो देखिए, एन का यूज़ हमें कब करना है, कोई भी जो वर्ड है उस वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड हिंदी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो हिंदी में जो स्वर होते हैं आ से लेकर आहा तक, आ से लेकर आहा तक। अब आ से लेकर आहा तक आपके पूरे स्वर भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए। देखिए, आ, ई, ए, ओ, बस ये 4 अक्षर याद रखिए। हिंदी के 4 अक्षर जो कि स्वर है, आ, ई, ए, ओ, ये 4 लेटर्स को आप याद रखिए। अगर किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड आ, ई, ए, ओ आए तो आप उस वर्ड के बिफोर आर्टिकल एन फिल कर दीजिएगा। बेझिझक आप आर्टिकल एन फिल कर दीजिएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो भी वर्ड है उस वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग आ से लेकर आह तक आता है, मतलब कि वाउल होता है, इसमें भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पूरे आर्टिकल्स याद मत रखिए, मतलब पूरे स्वर याद मत रखिए। आप इतना याद रखिए, आ, ई, ए, ओ। अब ये साउंड की बात कर रहा हूं, तो आ है तो आपको छोटा आ और बड़ा आ का साउंड भी देगा, ई है तो बड़े ई का भी साउंड हो सकता है, ए है तो ऐ का भी साउंड हो सकता है, ओ है तो औ का भी साउंड हो सकता है। तो ये 4 अक्षर याद रखिए। अगर किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड इनमें से आए तो आप एन लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ए के बारे में। तो का से लेकर ज्ञा तक, मतलब कि का से ज्ञानी वाबा तक कंसोनेंट साउंड अगर किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का आए तो वहां पर आप बेझिझक ए फिल कर दीजिएगा, ठीक है। ये ए है, इसको आ बोला जाता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आ होता है, तो इसको आ पढ़ा जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये ए है, ठीक है। तो का से लेकर ज्ञानी तक, क, ख, ग, ग, ये पूरी वर्णमाला याद नहीं करना है, बस आप वाउल्स को याद रखिए। जो मैंने आपको 4 अक्षर बताए उनको छोड़कर अगर किसी भी वर्ड का साउंड का, ख, ग कुछ भी आ जाए तो आप वहां पर ए फिल करके आ जाइएगा। रूल आपने जान लिया है। दा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, पहले आ और एन को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस कांसेप्ट को फॉलो करते हुए हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं, तो यहाँ पर ये ट्रिक 100% काम करेगी। तो देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सही देंगे, तो आपको भी राइट आंसर गेस करते जाना है, प्रैक्टिस करना है, और कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके भी आप राइट आंसर बता सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फिलहाल हम वीडियो पे फोकस करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ही इज ब्लैंक स्पेस एमपी। तो अब यहाँ पर देखिए, ये एमपी लिखा हुआ है, तो एम पे एम कंसोनेंट है, लेकिन आपको देखना है एम आपको जो साउंड दे रहा है वो ए का साउंड दे रहा है, जो कि वाउल साउंड है। किस चीज़ का साउंड है? वाउल साउंड है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो एम है, एम हमें साउंड किस चीज़ का दे रहा है। तो एम हमें ए का साउंड दे रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पर हमें फिल करना होगा एन। जी हाँ, एन। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आ, ई, ओ, तो जब आप एम को लिखेंगे, इसके बाद आप पी को लिखेंगे, तो हमें पी से मतलब नहीं है, पी को आप छोड़ दीजिए। एम से भी मतलब, माँ से मतलब नहीं, सिर्फ ए। ए एक वाउल साउंड, स्टार्टिंग में ए लेटर आ गया है, तो आप यहाँ पे आर्टिकल एन फिल कर दीजिए। इसका फुल फॉर्म बिल्कुल मत करिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन आपको फुल फॉर्म में नहीं जाना है, आपको शॉर्ट फॉर्म को ही रीड करना है, उसका साउंड देखना है। तो एम पी मतलब आर्टिकल एन आएगा, ही इज एन एम पी, ही इज एन एम पी। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए गैस, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सो गैस, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, गिव मी ब्लैंक स्पेस 1 रुपी नोट। तो यहाँ पर आपको इस वर्ड को देखना है वन, ओ एनी वन। तो ये जो वन लिखा हुआ है, इसमें आपको ये बिल्कुल भी नहीं देखना है कि स्टार्टिंग में जो लेटर है वो वाउल है, ओ वाउल होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ओ वाउल होता है, लेकिन हमें यहाँ पर लेटर को ना देखकर पूरे वर्ड के साउंड को देखना है, मतलब स्टार्टिंग साउंड को देखना है, जो कि वा का साउंड है, ओ एनी वन। तो यहाँ पर ये वा का साउंड आ रहा है, तो जब साउंड वा का आ रहा है तो आप यहाँ पे लगा दीजिए ए। बेझिझक आप यहाँ पे ए को
फिल कर दीजिए। तो जो कि राइट आंसर होगा ए, गिव मी अ 1 रुपी नोट, गिव मी अ 1 रुपी नोट। क्लियर होगा क्योंकि हमने यहाँ पर इसके साउंड को देखा है, वह हमने यहाँ पर इस वर्ड के फर्स्ट लेटर को नहीं देखा है, फर्स्ट लेटर के साउंड को देखा है। ठीक है, तो वह साउंड है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गए हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है द 10 लेफ्ट ब्लैंक स्पेस और एगो। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, पहले तो इसको सही आप रीड करिए, ये और है, ये कौन सा है और, इसको हावर नहीं बोला जाता है, एच यहाँ पे साइलेंट है, एच को छोड़ के रीड करिए और। ठीक है, द 10 लेफ्ट और एगो, तो राइट आंसर इसका होगा हमारा एन। क्यों होगा? क्योंकि आ का साउंड है जो कि वाउल साउंड होता है, आ ई ए ओ, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे, ये अगर साउंड आता है तो आप एन फिल कर दीजिएगा। द 10 लेफ्ट एन और एगो, तो राइट आंसर इसका एन आएगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन इज ब्लैंक स्पेस यूरोपियन। तो इसको भी सही रीड करिए, ये जो वर्ड है इसको यूरोपियन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? यूरोपियन, मतलब कि यूरोप में रहने वालों को यूरोपियन कहा जाता है। हम इंडियन हैं तो हम इंडिया में रहते हैं, इसलिए हमें इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, यूरोप में रहने वाले को यूरोपियन। तो देखिए यूरोपियन, तो यूरोपियन को जब आप लिख कर देखेंगे तो साउंड आपको या का आएगा। अब यहाँ पे देखिए ई है, यू है, ई को अगर साइलेंट कर लेते हैं, फिर यू आपको वाउल है, बिल्कुल यू वाउल है, लेकिन साउंड या का दे रहा है, साउंड या का दे रहा है। अब मैं एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, ये जो यू है, यू आपको दो साउंड देता है, यू आपको एक आ का साउंड देता है और यू आपको या का साउंड देता है। जब यू आपको आ का साउंड दे तो वहाँ पर आप एन फिल कर दीजिएगा, और जब यू आपको या का साउंड दे तो वहाँ पर ए फिल कर दीजिएगा। अब कब आ का साउंड देता है, कब या का साउंड देता है, जैसे कि अम्ब्रेला, अनसीन, अंपायर, आ का साउंड देगा। यू यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूनिक, यूजफुल, तो यहाँ पर यू या का साउंड देगा। तो जब यू आपको या का साउंड दे तो वहाँ पर ए आएगा, और जब यू आपको आ का साउंड दे तो वहाँ पर एन आएगा। तो अब आप जान गए होंगे कि यूरोपियन यू आपको या का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर ए फिल करेंगे, जो कि राइट आंसर होगा। जॉन इज अ यूरोपियन, जॉन इज द यूरोपियन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्टली एग्जाम्स में ये पूछा गया है, 10th 12th के एग्जाम में ज़्यादातर ये एग्जाम्पल में आया है। ठीक है, क्वेश्चन आया गया। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल रीना इज ब्लैंक स्पेस ऑनेस्ट गर्ल। तो यहाँ पर देखिए ऑनेस्ट, इसमें भी एच साइलेंट है, इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा, ऑनेस्ट। ठीक है, तो इसको हॉनेस्ट नहीं, इसको ऑनेस्ट रीड करते हैं। सही अगर आप रीड करेंगे तो सही आर्टिकल फिल करेंगे। ऑनेस्ट तो आ का साउंड है, तो इसमें भी राइट आंसर हमारा होगा एन। ठीक है, राइट आंसर एन होगा। रीना इज एन ऑनेस्ट गर्ल, रीना इज एन ऑनेस्ट गर्ल, मतलब कि रीना जो है एक ईमानदार लड़की, ऑनेस्ट, एच साइलेंट है यहाँ पर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है राहुल इज ब्लैंक स्पेस एनसीसी कैडेट। इसका भी फुल फॉर्म आपको नहीं देखना है, एनसीसी को लिख कर देख लीजिए। तो स्टार्टिंग में आप एन को लिख कर देखेंगे, सीसी से कोई मतलब नहीं है, ए साउंड आ रहा है तो एन लगा दीजिए। ठीक है, एन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7 नंबर का, ही इज ब्लैंक स्पेस यूनिवर्सिटी प्लेयर। सो गाइस जितने भी एग्जांपल्स इस वीडियो के अंदर आपको बताया जा रहा है, सारी एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन जो आते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं, स्पेशली बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, 10th 12th के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एग्जाम के लिए ये इस तरह से आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। तो इसकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों का शेयर करिएगा। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, हम इसके बारे में बात कर रहे थे, यूनिवर्सिटी प्लेयर। तो यूनिवर्सिटी या का साउंड दे रहा है, आप यहाँ पे ए लगाइए, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्लेयर। तो राइट आंसर इसका ए होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी या का साउंड देगा। पूजा इज ब्लैंक स्पेस एम ए, एम ए स्टार्टिंग में भी आया था, एम ए का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर एन आएगा। पूजा इज एन एम ए इन इंग्लिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज ब्लैंक प्लस MBBS, फिर एम आया है तो एम आया तो एन लग जाएगा। आई हैव सीन ब्लैंक प्लस लॉट ऑफ प्लेसेस, तो यहाँ पर ए आएगा। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस में बहुत सारे स्थान देख चुका हूँ। क्योंकि ये जो पूरा वर्ड है अ लॉट ऑफ, ये पूरा का पूरा एक वर्ड है। ठीक है, तो लॉट ऑफ के पहले ए लगता है तो अ लॉट ऑफ हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर शर्मा इज ब्लैंक प्लस IPS, तो IPS आपको आ का साउंड देगा, तो यहाँ पर राइट आंसर एन आएगा। इसी तरह से हिज ब्रदर इज SP, SP को लिख कर देखेंगे तो SP ए का साउंड है, जो कि वाउल साउंड है, तो यहाँ पर भी एन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज इंजीनियर, इंजीनियर आपको ई का साउंड दे रहा है तो राइट आंसर एन होगा। दिस इज यूजफुल पेन, अभी मैंने आपको बताया था यूजफुल यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड आपको या का दे रहा है तो ए लगा दीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन है ही इज ब्लैंक स्पेस BA। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज मैंने आपको कराई है, 14 क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने आपको बताए, उसके बेसिस पर आप 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए और कमेंट्स करके बताइए कि ही इज ब्लैंक स्पेस BA के पहले आपको आर्टिकल ए आएगा या एन आएगा। करेक्ट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताना है। तो ये जो क्वेश्चन जो आपको बताए गए हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ
पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए भी टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, या आप क्लास 10th या 12th की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता सकते हैं, जिससे कि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाई जाएंगी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।